भागवत गीता के यह 30 उपदेश आपको अपनी जिंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। इन उपदेशों को आप आखिर तक जरूर सुनना। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आई है जहां आपका अपनापन होता है। यह मेरा है, यह मेरा अपना है, वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहर के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े से उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे और वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था, उसका उस महल से मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई। वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल जल रहा है। अपने घर को आग में जला हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी के क्या करूंगा। वो भी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल को तमाशा होकर देख रहे थे, वैसे भी वह खड़ा हो गया। इतनी देर में उसका बेटा आया। वह अपनी बेटा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य से मिलता है। उसने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर लिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के लिए बात करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं तो वह फिर से फूट फूट के रोने लगा। फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है, लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को हम अपना मान लेते हैं तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, तो वह चीज, वह इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त में आपके अच्छे कर्म उसे मुश्किल वक्त से बचा लेते हैं। अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुप कर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाक हो, लेकिन कहते हैं ना, इस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर व्यक्ति को परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में हम धन नहीं कमा रहे हैं, तो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं, पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उसी समय पे आपकी इतनी सुविधा नहीं होती थी। वो अपनी बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई। उन्होंने विचार किया, आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भजन की व्यवस्था कर लो। उसके मन में यह पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूँ तो
सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन उसको देना पड़ेगा। मन में यह खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वह खाना लेकर अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा और तेरा हिसाब बराबर हो गया और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। गीता का तीसरा उद्देश्य है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपनी बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपनी कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ पाप करे, गलत करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्णा से कहने लगा कि जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इसके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानता है वह सब अधर्मी हैं, वह पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है तो आप चुप रह के सहते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को और भी बल मिलने लगता है। वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक देते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। जिससे भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वह आपको जरूर रुलाएगी। मोह के वजह से ही आप किसी के पीछे मरते हैं। मोह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है। दिखता तक भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा है और मैं उसके पीछे मरा जा रहा हूँ। वो आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। अगर आप किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है, जिस दिन मोह खत्म उस दिन आपका किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि
आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का छठा उपदेश ये है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्म निधन श्रेया पर धर्म भया, कर्तव्य है जो तेरे लिए सही है। जो तुझे करना चाहिए वो कर, तू कभी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, और तेरा धर्म यही है कि अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही है, कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है। आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि ये फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी इस भीड़ में कहानी हो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का सातवां उपदेश यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, क्या ऐसा करे जिससे इसको दर्द पहुंच सकता है, जिससे इसको हम निराश दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। उसका कोई पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा। हमेशा घर में ही सारे झगड़े होते हैं। आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का आठवां उपदेश ये है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन तू कल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करता है और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उनका मुकाबला डट के करना है। श्री कृष्णा ने ये नहीं कहा कि तू चुप रह के बैठ जाना और मैं लड़ाई करूँगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग में चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं। ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।